ओ स्वाहा स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी, सभी को प्रणाम। तो गायत्री की पंचकोशी साधना एवं उपलब्धियां, वांग्मय नंबर 13। तो इसका हम लोग सतत स्वाध्याय कर रहे हैं, और उसमें भी जो ब्रह्मवर्चस्व की ध्यान धारणा है, पंचकोशी ध्यान धारणा है, उसका हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। अगर इतनी निष्ठा से हम लोग क्लास को सुन रहे हैं, क्लास में चल रहे हैं, तो इसका मतलब गुरु कृपा ही है। क्योंकि बिना ईश्वर कृपा के, गुरु कृपा के, बहुत लंबे दूरी तक केवल अपने प्रयत्न पुरुषार्थ से चलना तो मुश्किल ही होता है व्यक्ति के लिए, जब तक कोई दैवी शक्ति बार बार ठेलती ना रहे। तो गायत्री मंत्र तो ठेलने का ही काम करता है। प्रचोदयात प्रचोदयात, प्रेरणा दो प्रेरणा दो प्रेरणा दो। तो जब प्रेरणा दी है, कौन सी प्रेरणा? सन्मार्ग पर चलने की। तो रोज रोज अगर रिफ्यूलिंग हो रही है तो गाड़ी रुकती नहीं है कभी भी। इसलिए आज के इसमें देखेंगे हम लोग, एक बहुत सुंदर बात आई है कि गायत्री की जपात्मक, हाँ, गायत्री मंत्र की जपात्मक परिधि को ही गायत्री कहते हैं। इसको हम लोग देखेंगे, चर्चा भी करेंगे। तो ब्रह्मवर्चस्व की ध्यान धारणा पे करीब करीब 6-7 कक्षाएं हो चुकी हैं। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने जो देखा था, क्या क्या था कि हम लोग किस तरीके से दिव्य दर्शन करने का पहले अभ्यास डालें। जब दिव्य दर्शन का अभ्यास हो जाए तो फिर किस प्रकार से भाव समाधि में जाएंगे, भाव समाधि का महत्व क्या है, ध्यान भूमिका में प्रवेश करेंगे, वातावरण का क्या महत्व है, कौन से वातावरण में हम लोग बैठे हैं, किस प्रकार से सोचेंगे। तो ये सारी की सारी बातें बड़े डिटेल में गुरुदेव ने बताई। अब ये पता नहीं कितनी बात सत्यता है कि शायद ही कोई ध्यान की पद्धति अगर ऐसी विश्व में होगी जिसको इतना सिस्टमेटिक तरीके से, व्यवस्थित तरीके से जिसको बनाया गया। और इसमें युग ऋषि ने कहा भी है कि जो आत्माएं पूर्व जन्म की संस्कारी हैं, उन्हें शीघ्र ही लक्ष्य तक पहुंचा देने के लिए साधना का क्रम बनाया गया। शीघ्र पहुंचा दें। जो संस्कारवान आत्मा है, जिनके पुराने संस्कार हैं, उनको क्यों जो है उसी उसमें चलाया जाए, ढर्रे में। उनको फटाफट उनको करवा के और उसको आगे बढ़ा दिया जाए। तो अभी तक की कक्षाओं में हम लोगों ने ये सब सीखा। गंगा यमुना का संगम, आत्म चेतना ब्रह्म चेतना का संगम का क्या मतलब है, भाव समाधि क्या है, ध्यान मुद्रा क्या है। बहुत सारी बातों को, जो बहुत बेसिक छोटी छोटी चीजें हैं, जो हम लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन गुरुदेव ने बड़े ही उससे समझाया कि सबका अपना अपना महत्व है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कोई सामान्य ध्यान पद्धति नहीं है। ये बड़े ही ऊपर रिसर्च स्तर की ध्यान पद्धति है, जिसमें छोटी छोटी बातों पर भी हम लोग गौर करके, ध्यान करके, और उस स्तर पर अपनी ध्यान धारणा को ले जाते हैं। बाबूजी आज कह रहे थे कि जाने बिना हुए न प्रतीति। जब तक किसी चीज को जाना नहीं जाए तब तक श्रद्धा उसमें उतनी नहीं आती है, दृढ़ नहीं होती है। और हम लोग जैसे जैसे जानते जा रहे हैं, वैसे वैसे श्रद्धा हमारी बढ़ती जा रही है इसमें। ये हम लोग महसूस कर रहे होंगे। अपने विषय में तो हम
खुद ये जानते हैं कि अपने संबंध में तो ये बिल्कुल पक्की बात है। जैसे जैसे गहराई इसमें आती जा रही है, वैसे वैसे हमारे ध्यान में गहराई बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे एक एक द्वार खुलते जा रहे हैं, वैसे वैसे ये गहराई बढ़ती जा रही है। तो अब जो ध्यान के 3 चरण हैं, तो उसमें दूसरा चरण जो है विशिष्ट ध्यान प्रयोग। विशिष्ट ध्यान प्रयोग में हम लोगों ने पंचकोशों के विषय में पिछली बार सीखा था। पंचकोश क्या है? आज हम लोग, जिसमें हम लोगों ने शक्ति भंवर और समर्थ चक्रवात के बारे में सीखा था। शक्ति भंवर और समर्थ चक्रवात का मतलब क्या होता है? आज हम लोग ये देखने के लिए जा रहे हैं कि अन्नमय कोश का जब गुरुदेव ध्यान करवाते हैं, तो अन्नमय कोश के ध्यान के समय क्या हमें धारणा करनी चाहिए, कैसे अन्नमय कोश का ध्यान करना चाहिए, अन्नमय कोश का स्वरूप क्या है। अब जब 19 क्रिया योग कर रहे हैं, उस समय अन्नमय कोश का स्वरूप अलग होता है, लेकिन यहाँ पर अन्नमय कोश का स्वरूप अलग है, क्योंकि पद्धति भी थोड़ी अलग है ये, तो उसके हिसाब से परिभाषाएं भी बदल रही हैं। अन्नमय कोश का स्वरूप यहाँ पे क्या है, तो इसको आज हम लोग ये देखने का प्रयास करेंगे। और जब अन्नमय कोश का ध्यान करेंगे, तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। तो अब ये देखते हैं हम लोग कि जो गुरुदेव के साहित्य से इसमें नोट्स तैयार किए हैं, तो वो नोट्स को हम लोग जो है देख लेते हैं कि उसमें कोई चीज़ छूटे नहीं और हम लोग उस पर चर्चा कर पाए। इसी लगभग लगभग जितना भी चैप्टर होता है, हम पूरे के ही ये पीपीटी बना देते हैं, कुछ भी छोड़ते नहीं है। पीपीटी में वैसे तो मुख्य मुख्य बुलेट पॉइंट्स को रखा जाता है, लेकिन पूरी की बना देते हैं कि कुछ छूट ना जाए। हो सकता है कोई तथ्य ऐसा हो जो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो, तो आपकी समझ में आ जाए, तो इसलिए छोड़ते कुछ नहीं है। अब देखिए, ये दिख रही होगी आपको इसमें, तो इसको मैं पीपीटी मोड में कर देता हूँ, थोड़ा और बड़ा दिखाई देगा। इसको भी हाइड कर देते हैं। हम्म अब देखिए इसमें, अब जब अन्नमय कोश की बात की जाती है, तो हम लोग क्या क्या शब्दावली बोलते हैं, गुरुदेव क्या शब्दावली बोलते हैं? हम तो नहीं बोलते, गुरुदेव ही शब्दावली बोलते हैं। उससे हमारा क्या भाव होना चाहिए, इसी के बारे में आज पूरा हम लोग चर्चा करेंगे इस कक्षा में। गुरुदेव बोलते हैं अन्नमय कोश का केंद्र नाभि चक्र, नाभि चक्र, अग्नि चक्र, शक्ति भंवर, समर्थ चक्रवात। तो जैसे ये बोला, तो एक शक्ति भंवर का अनुभव हमें यहाँ पर होना चाहिए नाभि में। फिर सविता शक्ति का प्रवेश नाभि चक्र से अन्नमय कोश में, यहाँ पर सविता की शक्ति का प्रवेश होता दिखना चाहिए। अन्नमय कोश में सविता अग्नि, अन्नमय कोश सवितामय, अग्निमय, अग्निपिंड, अग्निपुंज, अग्नि। अब अग्नि क्या है? अब अग्नि वो वाली आग तो है नहीं, क्योंकि अग्नि भी कई तरीके की होती है। एक जठराग्नि होती है, एक जो है योगाग्नि होती है, प्राणाग्नि होती है, आत्माग्नि होती है ना। तो इस तरीके से अग्नि भी अलग अलग होती हैं। ये कौन सी अग्नि? ये ओजस वाली अग्नि है। सीधा सीधा जैसे ही वो अग्नि हमारे अंदर प्रवेश करेगी, वो डायरेक्ट ओजस में बदल जाएगी, तुरंत एकदम। तो ये ओजस वाली अग्नि है। कण कण में ओजस, कण कण में ओजस, नस नस में ओजस, रोम रोम में ओजस। तो जब कण कण में ओजस की बात ये कही जाती है, तो कण कण का मतलब ये हो गया कि हमारी बॉडी का जो कण है, एक कण का मतलब सबसे छोटी इकाई। तो हमारे बॉडी की सबसे छोटी इकाई क्या है? हमारा सेल, जिसको हम लोग ये बोलते हैं कोशिका, सेल, ये सबसे छोटी इकाई है। वहां तक हमें ध्यान करना चाहिए, एक एक बॉडी सेल का। और सेल के अंदर क्या है? अब सेल के अंदर भी, सेल के अंदर तो पूरा संसार बसा हुआ है, वहां पर भी लाखों लोग रह रहे हैं। और जिन जो लाखों लोग रह रहे हैं, उस जो है लोगों का नाम क्या होता है?
डीएनए, लाखों डीएनए की, लाखों करोड़ों डीएनए की इकाइयां रह रही हैं, और सब व्यवस्थित ढंग से रह रहे हैं। क्योंकि थोड़ा भी इधर उधर डीएनए का ये होता है तो तुरंत म्यूटेशन हो जाता है, सेल म्यूटेशन होता है, और गड़बड़ा जाता है पूरा स्ट्रक्चर, जो है प्रोग्रामिंग गड़बड़ा जाती है सेल की। तो देखिए सेल कितनी बड़ी व्यवस्था संभाल रहा है, मतलब हमें नहीं मालूम, लेकिन सेल जो है कितने लाखों की करोड़ों की भीड़ को ऑर्गेनाइज करके चल रहा है, कि कहीं तुम्हें गड़बड़ाना नहीं है, जो सीक्वेंस तुम्हारा है उसी सीक्वेंस में रहना है जिसके लिए तुम्हें बनाया गया है, उसी में हमारा, और उसी से गुणसूत्र भी बनते हैं। तो इसका मतलब कोई सामान्य चीज तो है नहीं है, पूरी की पूरी दुनिया है। तो जब हम कण कण की बात करेंगे तब हमें एक एक सेल का ध्यान करना है। कभी जो है हम लोगों ने पिछली बार, पहले कभी जो है ये इसमें ये चर्चा हुई थी, तो सेल के स्तर पर हम लोगों ने चर्चा की थी जब ये हुई थी कि अन्नमय कोश के घटक, चमत्कारी जीन्स ग्रंथियां, नहीं, चमत्कारी जीन्स। तो तब हम लोगों ने सेल की चर्चा की थी कि सेल की स्ट्रक्चर क्या होती है, उसमें किस तरीके से होता है। तो नेट पे देख सकते हैं सेल किस तरीके से होता है, क्या होता है उसमें, कैसे क्रोमोसोम से होते हैं, फिर क्रोमोसोम से कैसे जो है ये सारी के सारी यूनिट बनती हैं, डीएनए इकाइयाँ किस प्रकार से इसका निर्माण करती हैं, है ना। तो ये सारा हमें जो है ये देख सकते हैं। अब उसके बाद में नस नस में, तो नस नस का मतलब क्या है, कि वो जो सेल है उन तक उन तक जो करंट जा रहा है, उन तक जो करंट जा रहा है, तो करंट में जो कैरिंग वायर हैं, वो कैरिंग वायर भी उसी स्तर की होनी चाहिए। सड़ी सड़ाई कैरिंग वायर में जो है, सड़ी सड़ाई उसमें अगर आप छोड़ दीजिए, हाई करंट छोड़ दीजिए, तो वो पिघल पिघल के तारे गिरने लगेंगी। तार है 440 की, और उसमें 11,000 का आप वो छोड़ दीजिए, तो कट के पिघल के गिर जाएगा तार, क्योंकि उसमें क्षमता ही नहीं है, वो अलग मेटल की बनाई जाती है। जो 11,000 को उठाने वाली वो अलग मेटल की, अलग तरीके की है, वो अलग एलॉय है। और जो 125 केवी की लाइन है उसका अलग वो बनता है, सबका अलग। तो इसलिए नस नस में ओजस, नस नस को भी प्राणवान बनाया जाता है। जब इसमें गुरुदेव ने पहली बार हम लोगों ने पढ़ा था, तो इसमें गुरुदेव ने कहा था कि तीव्र ऊर्जा का जो है एक तीव्र प्रवाह इसमें आता है, और साधक को वो ऊर्जा का प्रवाह संभालने के लिए ये होना चाहिए, समर्थ होना चाहिए साधक। तो इसलिए कण कण में, नस नस में, रोम रोम में। अब रोम क्या होता है, रोम जो हमारे शरीर में लाखों करोड़ों छिद्र हैं, रोम रोम, तो ये भी फिल्टर हैं सारे के सारे, और ये भी पहरेदार हैं। आप देखिए कोई भी कीटाणु स्किन से अंदर नहीं घुस सकता है, स्किन के बाहर बैक्टीरिया रहेंगे। जैसे स्किन का थोड़ा भी पार्ट आप खोल दीजिए, वहां वहां पर इन्फेक्शन के कितने चांस बढ़े जाते हैं। डॉक्टर कहता है इसे इसे बहुत संभाल के रखो, बहुत ढक के रखो। कभी आप देखें किसी की स्किन ऊपर से उतार दी जाए ऑपरेशन में, और फिर उसके बाद में तो उसको बड़े ही सावधानी से रखा जाता है, कि एक भी बैक्टीरिया इसमें चला गया तो ये पूरा का पूरा जो है यहाँ पे सड़ांध पैदा कर देगा, वायरस बैक्टीरिया कहीं चला नहीं है, क्योंकि स्किन का आवरण नहीं होता उसके ऊपर। तो स्किन हमारी पहरेदार है, तो ये सारे के सारे पहरेदार हैं। इनको भी, इनको पहरेदारों को भी स्ट्रांग बनाया जाता है। अब देखें कि किस स्तर पर ये हमारी ध्यान की पद्धति काम कर रही है, तो हम समझ सकते हैं जितनी गहराई में जाएंगे उतने नए नए आयाम इसमें खुलते जाएंगे, कि ऐसे नहीं है इसमें, ऐसे चमत्कार जैसी बात गुरुदेव ने नहीं कही, कितनी बारीक से बारीक चीजों का इसमें ध्यान रखा गया है। ओजस स्फूर्ति उत्साह, ओजस का जागरण है। अब ओज जगेगा तो करेंगे क्या, है ना। अब ओजस को बोला स्फूर्ति उत्साह। ओज तो हमें खाने से भी मिलता है, बढ़िया बढ़िया जो है, जो ये लोग खाते हैं, जो जिम लोग जाते हैं, प्रोटीन्स खाते हैं और बहुत सारा भोजन वैसा करते हैं, वो क्या ओज बढ़ाता है भोजन, वीर्यवर्धक भोजन बोलते हैं। इसमें कभी वो अश्वगंधा और ये हो, आप देखिए उस पर लिखा होता है वीर्यवर्धक, ओज तो उससे भी बढ़ता है। लेकिन वो ओज किस लिए होता है, वो ओज दूसरे के उसके लिए होता है, शारीरिक। ओज कहाँ पे काम आता है, वो शरीर को बनाने में काम आता है, या फिर जो है वो वहां पर जो है काम आता है, सेक्सुअल उसमें काम आता है, उस तरीके का वीर्य जब बनता है तब वहां पर काम आता है, वीर्य पुष्ट होता है तो संतान बढ़िया होती है, वहां पे काम आता है। ये ओज कहाँ पे है, ये ओज जो है ये स्फूर्ति उत्साह वाला ओज है।
ये जब वो अंदर जाएगा तो स्फूर्ति और उत्साह बढ़ना चाहिए, हमारे अंदर स्फूर्ति आनी चाहिए, उत्साह आना चाहिए। ध्यान करने के बाद जब उठे तो स्फूर्ति उत्साह आ जाए। ओजस का जागरण, अग्नि चक्र का जागरण, अन्नमय कोश का जागरण, ये शब्दावली इसमें बोली जाती है। अब थोड़ा डिटेल में देखते हैं इसको। हम्म, तो पंचकोशों की ध्यान धारणा में जिस अन्नमय कोश का ऊहापोह किया जाता है ना, इसका विश्लेषण किया जाता है, जिस 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 अन्नमय कोश पे हम लोग फोकस करते हैं, वो अन्नमय कोश क्या है, उससे जीवन शरीर के अनादिक उपयुक्त होगा। अभी तक तो हम अन्नमय कोश ये समझते हैं कि हार्मोनल ग्लैंड्स हमारी अन्नमय कोश होती हैं, हमारे जो है जीन्स हार्मो वो जो है अन्नमय कोश होते हैं, हमारा शरीर अन्नमय कोश होता है। लेकिन ये अन्नमय कोश क्या है, ये जीवन शरीर वाला अन्नमय कोश है ना। अब देखिए, जीवन शरीर डायरेक्ट कमांडिंग बॉडी, स्थूल शरीर की कमांडिंग बॉडी जीवन शरीर, जीवन सत्ता इंद्रिय गम्य व बुद्धि गम्य है। कई बार आहार विहार की अनुकूलता रहने पर भी शरीर अस्वस्थ रहता है। मतलब इंद्रिय गम्य भी है, इंद्रियों से हम जो लेते हैं वो भी है, बुद्धि गम्य भी है। अब बुद्धि गम्य का मतलब ये हो गया कि सोच के भी इसको स्वस्थ रखा जा सकता है, बुद्धि गम्य है ये जीवन सत्ता जो है। मतलब अच्छा सोच के भी, कोई किसी को बहुत ज्यादा खुराक ना मिले, बहुत ज्यादा बढ़िया वो ना मिले, और तब भी जो मजदूर को देखिए क्या मिलता है उसको, बेचारे को सूखी रोटी, घी भी नहीं मिलता उसको खाने के लिए उस पर। हमने देखा है कि कितना इतना मेहनत करते हैं लोग, उनको घी भी नहीं मिलता। अब ये तो अब सब सुविधाएं रहती हैं, पहले किसानों के यहाँ भी ये होता था। अब पशु जो है 6 महीने दूध देता है, 7 महीने, और फिर उसके बाद जो है उसको 10-12 महीने का उसका ये रहता है पीरियड, वो बिना दूध के उसको रहना पड़ता है जब वो सब होता है। तो उस समय जो है, तब इतना स्टोरेज के वो नहीं थे, तब लोगों को, तब उसको बिना दूध के और उसके रहना पड़ता था, सूखी रोटी खाते थे सब, तब भी जो है इतनी पूरी मेहनत करते थे। 1.25 कुंटल का बोरा तो हमने उठाते हुए देखा है, 1.25 कुंटल का बोरा। हमारे चाचा थे, हमारे दादा थे, वो 1.25 कुंटल का बोरा उठा लेते थे। आज किसी में क्षमता है 1.25 कुंटल वजन उठा ले, उस सिर पे उठा के चल दे? किसी में क्षमता नहीं है। मुश्किल से जो है 40 किलो का, 30 किलो का, 40 किलो का, 35 किलो का बोरा उठाने में व्यक्ति की हालत खराब हो जाती है, इतना वजन उठाने में। बोरे का वजन क्या, व्यक्ति अपना ही वजन नहीं उठा पा रहा आजकल, अपने वजन के कारण जो है घुटने खराब हुए जा रहे हैं। तो ये जो है बुद्धिगम में भी होता है क्योंकि टेंशन फ्री होता है किसान आदमी, मजदूर टेंशन फ्री होता है ना, प्रसन्न रहता है, वो खा के भी उसको बड़ी प्रसन्नता आती है। हम लोग जब खाया करते थे, हमें हमें मालूम है कि कभी कभी जो है मुझे रहने का मौका मिला गांव में, करीब 3-4 साल एक ठेठ किसान के जीवन जीने का मौका मिला है। तो उसमें मतलब इतना अधिक भूख क्या होती है वो मैंने उस जीवन में महसूस किया, भूख क्या होती है। खेत में काम करते करते इतनी भूख लग जाती, इतनी भूख लग जाती थी कि भोजन नहीं है तो सामने जो पेड़ पौधे उन्हीं को उखाड़ उखाड़ के खाने लगते थे। सरसों के पौधे हैं, या फिर वो पौधे हैं, ये सारे पौधे हैं, और उससे ही जो है लगता था कि पोषण मिल रहा है, पेट भर रहा है, एकदम डायरेक्ट, डायरेक्ट सैलड की तरीके से उसको सारे पौधों को उखाड़ उखाड़ के खा रहे हैं। लौकी लगी हुई तो कच्ची लौकी निकाल के जो तोड़ के कच्ची लौकी खा रहे हैं, कुछ भी लगा हुआ है, कच्चा पक्का कुछ भी है वो सब निकाल के खा रहे हैं। हमने जो है बहुत सारे बच्चों को देखा है कि जो चारे वाला वो होता है, चारे वाला जो ये होता है, चरी होती है, उसको भी जो है उसको छील छील के गन्ने की तरह खा जाते हैं। अब देखिए, जबरदस्त है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आहार विहार उन तो बेचारों को उस दृष्टि से तो कुछ नहीं मिल रहा है ना, लेकिन फिर भी जो है स्वस्थ है पूर्ण रूप से। तो ये का आहार विहार की अनुकूलता रहने पर भी शरीर अस्वस्थ रहता है, उपयुक्त चिकित्सा करने पे भी दुर्बलता रुग्णता नहीं छूटती। इसका कारण जीवन शरीर में विकृतियों का घुसा होना है, जीवन शरीर में। अन्नमय कोश में अगर एक बार विकृति घुस गई तो फिर जो है, फिर कितना भी ट्रीटमेंट बाहर हम लोग करते रहे, फिर हमारी विकृति बाहर निकलने वाली नहीं है। इसीलिए ये कहा जाता है कि अन्नमय कोश का बचाव किया जाए, इसको भक्ष्य भक्ष्य ना दिया जाए, इसको जो है जो भी है इसको सात्विक शुद्ध आहार दिया जाए, कहीं जीवन में विकृतियां, जीवन शरीर में विकृतियां ना घुस जाएं। क्योंकि कुछ भी होता है तो भोजन जब करते हैं तो उसके 3 पार्ट होते हैं। एक एक जो स्थूल होता है, जो हमारा पेट महसूस करता है,
सूक्ष्म होता है, जो हमारा मन महसूस करता है, ये तीखा था, ये ऐसा था, वैसा था, है ना। और कारण से वो अन्नमय कोश बनने लगता है, उसके कारण भाग से अन्नमय कोश बनता है, भोजन के, अन्न के। तो इसलिए सावधानी बरतनी पड़ती है कि अगर एक जरा भी इसमें ये होगा तो एक बार हम वहां पर गए, आंवलखेड़ा में गए, वहाँ वैद्य जी हैं, जो लोग जाते होंगे वो मिलते होंगे, बहुत पुराने वैद्य जी हैं वो। तो ऐसी चर्चा हुई तो उन्होंने बताया कि हम लोगों ने ऐसी चर्चा की, तो हम की चर्चा की कि पंचकोश साधना कर रहे हैं। कैसे कर सकते हो तुम पंचकोश साधना? जिस अन्न की तुम्हें अन्नमय कोश के प्यूरिफिकेशन के लिए आवश्यकता है, वो अन्न खा रहे हो क्या तुम? वो कैसा है, किस कमाई का है, किस तरीके का है, इतना बारीक विचार करने से जो है, तो बिल्कुल सही बात लगी कि इस स्तर पर जो जब तक हम ध्यान नहीं देंगे तब तक बात नहीं बनेगी। तो अब यहाँ पे देखिए, योगी लोगों का आहार विहार बहुत बार ऐसा होता है ना, शरीर शास्त्र की दृष्टि से हानिकारक होता है। शरीर शास्त्र की दृष्टि से योगियों का आहार हानिकारक होता है। अब देखें, पिपलाद ऋषि तो पीपल के फल खाया करते थे, दुर्वासा ऋषि केवल दूब खाया करते थे, है ना। कणाद ऋषि केवल जो कण बीन बीन के खाया करते थे। अब खा के देखे हम लोग। तो कोई भी जो आहार शास्त्र ये कहेगा कि तुम्हारा आहार जो है ये तुम्हारे शरीर को नुकसान पहुंचाने वाला है, घास खाते रहे और देखें, यही कहेगा कि तुम्हारा आहार जो है जरूर तुम्हें नुकसान होगा इसका। आजकल तो पूरा का पूरा सैलेड, और उसको भी खाने में वो कहते हैं कि पका के खाओ इसे, तुम्हारा पेट उस लायक नहीं रहा कि तुम कच्चे अंकुरित चबा के और पेट में पचा जाओ, इसको भी भाप लगा के खाओ तब तुम्हारे शरीर में पच पाएगा। तो शरीर शास्त्र की दृष्टि से हानिकारक होता है, लेकिन फिर भी निरोग और दीर्घ जीवी रहते हैं। इसका मतलब क्या है कि उनका जीवन शरीर इतना परिपुष्ट हो जाता है, जीवन शरीर, जो हमारी कमांडिंग बॉडी है, जो स्थूल शरीर को जो सही रख रही है, वो कमांडिंग बॉडी इतनी पुष्ट हो जाती है कि फिर उस पर प्रभाव नहीं पड़ता किसी चीज का भी, जो भी खाता है जीवन शरीर उसी को जो है जीवन उपयोगी तत्वों में बदल देता है। आप कुछ भी खा लीजिए, बिल्कुल इसी तरीके से कि गाय घास खाती तो दूध देती है, भूस खाती तो दूध देती है, हम लोग इतना सब कुछ खाते तो मल निकालते हैं। तो उसी में कन्वर्ट कर देती है, जीवन शरीर पुष्ट होना चाहिए। तो इस प्रकार उनका निरोग तथा दीर्घ जीवी बने रहना यह सिद्ध करता है कि जीवन शरीर जितना परिपुष्ट है, जिस पर इन अनुकूलतों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जिसका जीवन शरीर जितना परिपुष्ट है, अनुकूलताओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। गुरुदेव हिमालय में रहे तो क्या खाते थे? देवकंद मिला था उन्हें, एक बार वो कंद ले लिया और 15 दिन तक जो उससे उसी कंद को खाया करते थे गुरुदेव। कहाँ उनको कहाँ मिला वहां पे भोजन जाके, है ना। और कहते थे कि वो उसके जो है भोजपत्र के पत्तों को उबाल लिया जाए, गांठों को उबाल लिया जाए, उससे चाय बन जाती है। क्या खाते पीते रहे गुरुदेव वहां पे। और फिर भी जब जाते थे, लोग कहते थे बहुत ही लगता अच्छी व्यवस्था, आप इतना स्वस्थ होके आते हैं वहां से। जीवन शरीर पुष्ट होता है, जीवन शरीर पुष्ट होता है वहां रह के, वहां के वातावरण से, वहां के सोचने से, चिंतन से, वहां के तपोबल से, वहां के वातावरण से व्यक्ति का जीवन शरीर पुष्ट होने लगता है, जड़ में जाके वो ये करता है। इस प्रकार निरोग दीर्घ जीवन बने रहना सिद्ध करता है कि प्रतिकूलताओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, क्योंकि जीवन शरीर मजबूत है। अध्यात्म में इसी जीवन शरीर को प्रधान माना गया है, और अन्नमय कोश के नाम से इसकी चर्चा की गई है। अब देखिए, इसी के जीवन शरीर को अन्नमय कोश कहते हैं। और ये प्रत्यक्ष शरीर को भी उसकी परिधि से अ, चर्चा की, यो प्रत्यक्ष शरीर को भी उसकी परिधि से बाहर नहीं कर सकते, जीवन शरीर की परिधि में ही प्रत्यक्ष शरीर आता है। उपमा के रूप में इन दोनों को आत्मा और शरीर की तरह एक दूसरे का पूरक सहयोगी माना जा सकता है। अब जीवन शरीर भी अन्नमय कोश से, हमारा जीवन शरीर तो अन्नमय कोश से ही बनता है, जो अन्न खा रहे हैं उसी से हमारा अन्नमय कोश का निर्माण हो रहा है। और जैसा अन्नमय कोश का निर्माण वैसे ही हमारा शरीर चल रहा है, तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अब आगे देखते हैं, देखिए, साधना के माध्यम से अन्नमय कोश के इसी सूक्ष्म भाव को जागृत, परिपुष्ट, प्रखर एवं परिष्कृत करने की विधि व्यवस्था है। अब ये समझ में आ रहा होगा हम किस किस अन्नमय कोश की हम लोग बात कर रहे थे, ध्यान में बैठ के किस अन्नमय कोश को पुष्ट कर रहे थे। इस अन्नमय कोश को हमें पुष्ट करना है, जो जीवन शरीर है, हम जो कमांडिंग बॉडी है इसकी, विद्युत वाला शरीर। जब आत्मा अपने साथ अन्नमय कोश लेके जाती है, तो इसका मतलब जरूर ऐसी कोई चीज है जो प्राण के रूप में ही है।
अन्नमय कोश भी प्राण है, वो जीवन शरीर है। इस प्रयास में जितनी सफलता मिलती है उसी अनुपात से शरीर इस योग्य बन जाता है कि आत्मिक उद्देश्यों की पूर्ति भली भांति हो सके। अन्नमय कोश की साधना एवं ध्यान धारणा इसी उद्देश्य पूर्ति के लिए की जाती है। मतलब जीवन शरीर को इतना मजबूत बनाना है। गुरुदेव ने क्यों कहा था? हम लोग वो पढ़ रहे थे उस अभी अभी ये इसमें निकला था ये वाला विषय, अ, युग दृष्टा का जीवन दर्शन में। तो गुरुदेव ने कहा कि मथुरा में रह के हमने लोगों को आत्मिक प्रगति के लिए पंचकोशी साधना करवाई है। गुरुदेव ने स्वयं लिखा है कि आत्मिक प्रगति के लिए हमने आत्म स्तर पर मजबूत बनाने के लिए पंचकोशी साधना कराई, शरीर को मजबूत बनाने के लिए कायाकल्प साधना करवाई है। तो गुरुदेव गव्य कल्प भी दिया करते थे। हम लोग प्रारंभ में जब शांति कुंज जाते थे, शुरू शुरू की बात है, अब तो वो व्यवस्था नहीं है। शुरू में जाते थे तो हमें कल्क औषधि पीने के लिए मिलती थी। जब दर्शन के लिए हम लोग जाते थे वहां पर, एक कल्क औषधि इतनी छोटी सी कटोरी में एक ग्रीन सा लिक्विड पीने को मिलता था वहां पर। बड़ा अच्छा लगता था, जो पुराने लोग जानते होंगे इसको। उसको पीते थे, फिर कटोरियां धो के वहां रख देते थे। और जब भोजन करने बैठते थे तो भोजन करने बैठते थे वहां पर जो है इसकी जिसको हविष्य अन्न की रोटी मिलती थी और चटनी मिलती थी। चटनी में तरह तरह की औषधियां पड़ी होती थी। वो हविष्यान्न की रोटी और चटनी पहले खानी पड़ती थी। तो गुरुदेव इस तरीके से कल्प दिया करते थे ताकि शरीर के रोग नष्ट हो जाएं। और ये आत्मिक प्रगति के लिए तो आत्मिक साधना करवाते ही थे गुरुदेव ये। तो इस प्रयास में जितनी सफलता मिलती है उसी अनुपात से शरीर इस योग्य बन जाता है कि आत्मिक उद्देश्यों की पूर्ति भली भांति हो सके। तो आत्मिक उद्देश्यों की पूर्ति करनी है तो फिर ये पद तो अपनाना ही पड़ेगा। बिना इसको किए हुए जो है कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारा ही आत्मिक ये सही नहीं होगा, आत्मिक शरीर और ये सही नहीं होगा, तो फिर हम लोग दूसरों को क्या ही लेके चलेंगे? अपना ही जो है अगर वजन नहीं सध रहा है तो दूसरों को उठा के क्या लेके चलेंगे? दूसरों का हाथ पकड़ के क्या चलेंगे? तो इसलिए अपने आप को इस योग्य बनाने के लिए ये ध्यान धारणा और साधना इसी उद्देश्य की पूर्ति करती है। अब देखिए ध्यान करें। स्थूल शरीर अर्थात छोटे बड़े अंगों नसों नाड़ियों मांसपेशियों का जाल, ये महसूस करें स्थूल शरीर में। और ये सभी छोटी छोटी कोशिकाओं से बने हैं, वहां तक पहुंच जाएं, एक अपने सेल बॉडीज तक पहुंच जाएं। हर कोशिका की स्वतंत्र इकाई है, यहाँ पर भाव करें। उनकी अपनी अपनी सामर्थ्य गुण और स्वभाव है। इतना सोचें कि वो स्वतंत्र इकाई है। अभी तक नहीं सोचते हैं। जैसा सोचेंगे, जितना संकल्प होगा, जैसा संकल्प होगा वैसी बात बनती रहेगी। जितना सूक्ष्म संकल्प हमारा होता जाएगा उतना ही जबरदस्त स्तर पर जो है परिवर्तन इतना ये हो जाएगा, जितनी गंभीरता हमारी संकल्प में आ जाएगी। तो उनके भी एक सामर्थ्य गुण और स्वभाव है। हर इकाई को दिव्य सत्ता से प्रभावित करने की संकल्पित तैयारी करें कि ये इनका भी, कहते ना कि कण कण में प्रज्ञा। अब कण कण में प्रज्ञा क्या करेगी? प्रज्ञा तो केवल दिमाग को चाहिए, और दिमाग तो मस्त यहाँ पे सिर में होता है। लेकिन कण कण में प्रज्ञा का मतलब है हर एक कोशिका का अपना एक स्वभाव है, अपना एक विचार शैली है, अपनी एक एक ये है। तो दिव्य सत्ता के प्रकाश से हर एक इकाई को प्रभावित करने की तैयारी, संकल्प युक्त तैयारी होती है। तैयार रहें कि जैसे ही गुरुदेव ये कहेंगे तो हमारा रोम रोम जो संकल्प को धारण करेगा और उसको परिवर्तित करेगा। इनका केंद्र नाभि, हर अंग का उससे सूक्ष्म संबंध रहता है और ये जहां जुड़ा रहता है एक एक इकाई जिससे जुड़ी रहती है। अब विज्ञान अब क्या कहता है, कैसे कहता है कि वो कहाँ से कनेक्टेड है चीजें, लेकिन अध्यात्म में तो हर एक इकाई जो है सूक्ष्म रूप से नाभि से ही जुड़ी रहती है। तभी शुरू में जो भोजन मिलता है बच्चे को, एम्बिकल कॉर्ड से भोजन मिलता है। एम्बिकल कॉर्ड से उसका नाभि जुड़ी रहती है। और जो है माँ का भोजन जितना भी होता है नाभि से, और एक एक रोम रोम में उसके भोजन पहुंचता है। तो इसलिए जो है यहीं से संबंध है। नाभि में दिव्य प्रकाश की भंवर जैसी शक्ति होती है। भंवर चलता रहता है, एक भंवर चलता रहता है, भंवर से प्रकाश उत्पन्न होता रहता है। अब ये देखते हैं, देखिए अब इसका जो है थोड़ा इसको डायग्रामेटिक तरीके से इसको बताने का प्रयास किया है। जब ये करेंगे तो देखिए हर एक कोशिका जो है एक एक टिश्यू है। ये टिश्यू बना हुआ है ना। और टिश्यू टिश्यू में ये कोशिका है, ये नर्व टिश्यूज है। नर्व टिश्यू में देखिए कोशिकाएं बनी हुई हैं, ये हमारे ये न्यूरॉन्स हैं ये, है ना। ब्लड के अलग हैं ये सेल। और ये इस तरीके से हर एक इसके सेल अलग अलग है ना। सबकी अपनी अपनी एक भूमिका है ये। तो सब में जो है प्रकाश जा रहा है और सब
दिव्य सत्ता से ओतप्रोत हो रहे हैं, यहां तक हमें इसकी भावना करनी चाहिए। जैसे ही नाभि में प्रकाश का भाव करेंगे तो एक एक अंग प्रत्यंग में हमारा प्रकाशवान होने के यहां तक भाव करें कि हमारे डीएनए का स्ट्रक्चर बदल रहा है, डीएनए में जाके प्रकाश घुस रहा है। कभी आपने वो देखा हो, स्पाइडरमैन की मूवी देखो, शुरू शुरू की बात है, पहले पार्ट की बात है। तो जब उसे मकड़ी काटती है तो मकड़ी का जहर जो उसके डीएनए को बदल देता है जाके, है ना, उसके अंदर जाता है और डीएनए उसका बदल जाता है, डीएनए चेंज हो जाता है उसका। इसी तरीके से हमारा भी डीएनए बदल रहा है, इस स्तर पर जो है हमें सोचना चाहिए। अन्नमय कोश के जागरण में सविता शक्ति का उपयोग किया जाता है, सविता शक्ति का उपयोग अन्नमय कोश के जागरण में किया जाता है, क्योंकि सविता शक्ति एक ऐसी है जो हर किसी को पोषण देती है। पौधे को उसका भोजन बनाने के लिए, मनुष्य को विटामिन डी के रूप में सीधा सीधा पोषण मिलता है उससे। हर एक जो जीव जंतु अपने हिसाब से सविता शक्ति से, क्योंकि उसमें परिपूर्ण है, सविता शक्ति अपने आप में परिपूर्ण है, उसके अंदर सारे गुण हैं जिससे जो है पूरे के पूरे संसार का भरण पोषण हो सकता है। इसीलिए कहते हैं सविता सर्वभूता नाम सर्वभावाइन सूयते, कि जितने भी भूत हैं, जितने हमारे सर्वभूता नाम, सविता सर्वभूता नाम सर्वभावान सूयते, जितने भी भाव उत्पन्न होते हैं सब भूतों के अंदर सविता ही है। सवनात् प्रेरणा चाहिए सविता तेन उच्यते, जो हर एक में प्रेरणा पैदा करता है, हर एक को मार्गदर्शन करता है, उसी को सविता कहते हैं। तो सविता शक्ति का उपयोग करते हैं। पंचकोश साधना देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। पंचकोश साधना गायत्री उपासना का ही उच्च स्तरीय अभ्यास है, इसलिए ये कहा गया है कि गायत्री उपासना हमारा बेस है, इसी का उच्च स्तरीय योगाभ्यास है। कोई व्यक्ति पीएचडी करना चाहे तो उसको पीजी तक पढ़ना पड़ेगा, पीजी तक नहीं पढ़ेगा तो डायरेक्ट हम पीएचडी में एडमिशन लेंगे तो कितना सफल हो पाएगा सर, हम सब लोग जान सकते हैं उसको कितना सफल हो पाएगा। थोड़ा बहुत पढ़ेगा, अपने नॉलेज के आधार पर इधर उधर करने की कोशिश करेगा, एक आध दो महीने से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगा, इंटरेस्ट ही नहीं आएगा उसमें, कि विषय को पढ़ा ही नहीं है शुरू से। जिस व्यक्ति ने 20 साल इसमें मेहनत की है, तो 20 साल मेहनत करने के बाद जो पीएचडी में आएगा उसको समझ में आएगा, अरे ये तो सारी चीज़ मेरी जानी हुई है, पढ़ी हुई है। जिस व्यक्ति ने 20 साल, 15 साल, 10 साल गायत्री उपासना में लगाए, उसकी निश्चित पंचकोश साधना उच्च स्तरीय होगी। हम लोग कभी कभी भूलवश ये कह देते अभी तक तो माला जप रहे थे, अभी तक हमें कुछ पता नहीं लग रहा था, हमारा समय व्यर्थ चला गया, बहुत सारे लोगों को हमने कहते सुना है। ऐसा हमें भूलवश भी नहीं कहना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हम उस नींव को ढहा रहे हैं जहां पर हमारा जो है मकान भवन खड़ा है। एक बार नींव को ढहा दीजिए जरा, देखिए मकान कैसे धड़ाधड़ करके गिरता है नीचे। उस नींव का भी हमें बार बार जो उसकी रिपेयरिंग पोषण ये सब करना पड़ता है। इस हमारी सोसाइटी में है, देखिए यहाँ पर जितने भी सारे पिलर्स हैं उनकी नींव क्या है, नीचे बेसमेंट में सारे के सारे पिलर है, तो सबकी रिपेयर होती रहती है, उनको नीचे खुला रखा जाता है। इन्हीं पिलर्स के आधार पर जो है 18-18, 20-20 मंजिली इमारतें खड़ी हैं, तो उनको रिपेयर करती है, उनको बेसमेंट में बार 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 कर उनकी रिपेयरिंग चलती रहती है। अगर ये गड़बड़ आ गया तो बिल्डिंग जो है फिर उसका अस्तित्व रहना कठिन है। जो सैकड़ों साल तक जिसका ये अस्तित्व रहेगा वो पिलर के आधार पर ही रहता है। तो गायत्री मंत्र एवं उसके उपा जपात्मक अनुष्ठान की परिधि को गायत्री माता कहते हैं। कितनी सुंदर परिभाषा गुरुदेव ने दी है इसमें। गायत्री मंत्र और उसके जपात्मक अनुष्ठान की परिधि, जपात्मक अनुष्ठान की परिधि को गायत्री माता कहते हैं। ज्ञान और विज्ञान के आधार वेद ज्ञान की जननी होने के कारण उसे वेद माता भी कहा जाता है। गायत्री का प्राण सविता है। अब जब ये बात हो गई, है ना, गायत्री की उपासना, फिर सावित्री की उपासना, सावित्री मतलब सविता शक्ति की उपासना। उच्च स्तरीय गायत्री साधना में सविता शक्ति का आश्रय लिया जाता है। अभी तक हम जप का और ये सब आश्रय लेके आगे बढ़ रहे थे, अब सविता शक्ति का आश्रय लेंगे। 5 कोशों के जागरण में हर बार उसी के सारे प्रगति होती है। अन्नमय कोश को जागृत करने में भी सविता शक्ति का ही आह्वान अवतरण किया जाता है, उसी को बुलाया जाता है, सविता शक्ति को डायरेक्ट बुलाया जाता है। बच्चा जब छोटा होता है तो उसको भोजन उसी प्रकार मिलता है। गर्भस्थ शिशु को पूरा पचा के जो उसका रस बन जाता है वो डायरेक्ट जो है माता के वहां से प्राप्त होता है। वो उसको उतना, क्योंकि उसका ना तो पाचन तंत्र उस समय कार्य कर रहा होता है, ना उसका जो है मुंह काम कर रहा होता है, उसका ना उसका जो है रसी वो जो ये है जो उसका जो होता है श्वसन तंत्र उस समय काम कर रहा होता है।
वो अलग तरीके का तंत्र होता है भोजन पचाने का और उससे विकसित होने का, वो उस समय काम कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही बाहर आता है वो सारा का सारा तंत्र उसका काम करने लगता है। फिर पहले माँ का दूध पीता है अपने इससे, फिर जो है वो धीरे धीरे सेमी सॉलिड लेना प्रारंभ करता है, फिर सॉलिड पे आता है ना। तो गायत्री उपासना कर करके व्यक्ति के अंदर सविता धारण करने की क्षमता प्रकट हो जाती है। सविता की ऊर्जा को डायरेक्ट खींचने की, चुंबक उसके अंदर पैदा हो जाता है। बिना उसके चुंबक पैदा नहीं होता है। वो करने से हमारे अंदर जो है चुंबक, मनुष्य जो है गायत्री उपासना कर करके चुंबक बन जाता है। वो संकल्प से ही सारा कुछ खींच सकता है, संकल्प से ज्ञान खींच सकता है, संकल्प से शक्ति खींच सकता है, संकल्प से भोजन खींच सकता है। तो ये सारा उसमें सविता शक्ति का ही आह्वान अवतरण किया जाता है। ध्यान के प्रारंभिक भाग में सविता को इष्ट लक्ष्य उपास्य और आराध्य रूप में अंतःकरण में प्रतिष्ठित किया जाता है। हम लोग कहते हैं ना कि सविता इष्ट लक्ष्य उपास्य अंतःकरण में प्रविष्ट कर लिया जाता है और एकत्व समर्पण में उसी के साथ घनिष्ठता और तन्मयता स्थापित की जाती है। एकत्व अद्वैत जब लोग कहते हैं, इसका मतलब एकत्व का मतलब इतना, कैसे कैसे जो है माता में संतान में एकत्व होता है, पिता में पुत्र में एकत्व होता है। जहां ये होते हैं वहां पे लगता नहीं है कि मतलब ये अलग अलग है ना। तो एकत्व, तो इतनी वो घनिष्ठता स्थापित की जाती है, अपनी घनिष्ठता अपने सविता से। सविता को पिता मानकर, जन्म जन्मांतरों के पिता है, उन्हीं को पिता मानकर, उन्हीं की कृपा से हम लोग अभी देखे ठंड पड़ रही है, 4 दिन सूर्य न निकले तो हमारी क्या हालत हो जाएगी। तो हमारा जीवन जो है सविता शक्ति के आधार पर ही चलता है। उसी तरह की घनिष्ठता उसमें बनाई जाती है। अब देखें कि स्थूल शरीर का केंद्र नाभि को माना गया है। नाभि, गर्भस्थ बालक के शरीर में माता के अनुदान नाभि मार्ग से ही पहुंचते हैं, ये हमने चर्चा कर ली, है ना। तो अब इसमें कहा गया है अस्तु वही प्रथम मुख है। प्रत्यक्ष शरीर में तो मस्तिष्क एवं हृदय को प्रधान अंग माना गया है, किंतु जीवन शरीर का मध्य केंद्र नाभि है। जीवन शरीर, जिस जीवन शरीर, जिस अन्नमय कोश की हम लोग बात कर रहे हैं, जीवन शरीर की बात कर रहे हैं, उसका मुख्य केंद्र जो है नाभि होता है। नाभि से ही, नाभि से ही अगर हमारे अंदर शक्ति का संचार होगा तभी अन्नमय कोश में जाएगा वो। नाभि से नहीं गया तो अन्नमय कोश में नहीं पहुंचेगा। योग नाड़ियों का उद्गम भी वहीं से होता है। यौगिक नाड़ियां जो होती हैं वहीं से उत्पन्न होता है। नाभि को धुरी इसलिए कहा गया है, वो ठीक बीचों बीच होती है, धुरी मध्य में होती है, देखिए शरीर के बीचों बीच में होती है। और वो नाभि क्या है, नाभि हमारा अग्नि चक्र होता है, वहां पर हमारा समान और कृकल प्राण रहता है ना। समान को पित्त और कृकल को कफ बोलते हैं, दोनों के मिलने से वात बनता है। मतलब पित्त क्या है, अग्नि। तो जब ये ऊष्मा ठंडी पड़ जाती है, इसका मतलब पूरे शरीर को गर्म रखने का जो ये ड्यूटी होती है नाभि चक्र की होती है। यहीं का जो ये प्राण होता है पूरे शरीर को गर्म रखता है, यहीं से पेट की ऊष्मा ही, यहीं से तो पूरा रक्त गर्म होके जो है पूरे इसमें दौरा करता है। अब देखिए मृतक का शरीर ठंड हो जाता है, ऊष्मा की कितनी, शारीरिक गर्मी की कितनी आवश्यकता होती है, मृतक का शरीर ठंडा हो जाता है। पेट की जठराग्नि पर ही भोजन पचता है। रक्त की गर्मी ही उसके संचार का कारण है। यह अग्नि ही रोगों से लड़ती है, वही उत्साह स्फूर्ति प्रदान करती है, ओजस इसी को कहते हैं। काय कलेवर में चेहरे पर आकर्षण, आंखों में चमक एवं गतिविधियों में सक्रियता होती है, उसका मूल आधार जीवन अग्नि ही है। तो ये सामान्य चीज नहीं है, इतना सब कुछ इस अग्नि से बन पड़ता है, इतना सब कुछ। अगर ये अग्नि किसी की शिथिल पड़ने लगे तो हम सोच सकते हैं कि उत्साह में और स्फूर्ति में कितनी भारी कमी आ जाएगी, व्यक्ति आलसी प्रमादी हो जाएगा। आलसी प्रमादी होने का मतलब यही है कि अन्नमय कोश का ये वाला भाग कमजोर हो जाना। इसीलिए उसमें जब ये उद्यान बंद वगैरह किए जाते हैं तो इसमें समान और कृकल प्राण को जागृत किया जाता है। अन्नमय कोश की साधना में इस अग्नि को भी बढ़ाया जाता है। आलसी प्रमादी लोगों में सब कुछ ठीक ठाक होते हुए भी जब ऊर्जा की कमी रहती है तो वहां पिछड़ेपन का, कायिक दुर्बलता का प्रधान कारण बन जाता है। तो आलसी प्रमादी लोगों में क्या, उत्साह स्फूर्ति की कमी होती है, और वो यहीं से कमी होती है। तो अन्नमय कोश की ध्यान धारणा में सविता देवता का प्रवेश नाभि मार्ग से होकर समस्त स्थूल और जीवन शरीर में होता है। समस्त स्थूल और जीवन शरीर में वहां से ही होने लगता है, वहां से प्रवेश करेगा तो अपने आप पहुंच जाएगा।
है ना। पानी को एक बार छोड़ दिया जाए तो फिर उसकी जो नाली बनी होगी तो नाली में होता हुआ अपने आप पहुंच जाएगा आगे। यहीं से सारी की सारी नालियां बनी हुई हैं, सारी की सारी नाड़ियां जो है पूरे शरीर में यहीं से जुड़ी हुई हैं। यहाँ प्रवेश करके तो पूरे शरीर के एक रोम रोम में, कण कण में अपने आप पहुंच जाएगा। संकल्पों का चुंबकत्व असाधारण है, ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। संकल्पों का चुंबकत्व, संकल्प ही हमारे अंदर चुंबक पैदा करता है ना। संकल्प बल दृढ़ होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए हमारा संकल्प। तो जैसा संकल्प होगा, संकल्प जो है धीरे धीरे, कहते हैं बार बार संकल्प टूटने से हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। लेकिन जब संकल्प बल का अभ्यास करने से हमारे संकल्प बल मजबूत हो जाता है, तो व्यक्ति कुछ भी सोचता है वो हो जाता है। क्योंकि सारी की सारी जो ब्रह्मांडीय शक्ति वो भी समझ जाती है इसका संकल्प बल बहुत मजबूत है। इसने जो कुछ सोच लिया वैसा वैसा जो है होना है, और वैसा ब्रह्मांड में घटित होने लगता है संकल्प से ही, केवल। इसलिए संकल्प बल को मजबूत करना बहुत आवश्यक है। ध्यान में श्रद्धा और संकल्प का सम्मिश्रण ही वह तत्व है। श्रद्धा, श्रद्धा भी चाहिए। श्रद्धा का मतलब है जो हम अपने भाव चित्र बनाते हैं, दिव्य दर्शन और भाव चित्र, जो इस श्रद्धा के आधार पर ही हम स्थापना करते हैं कि यहाँ पर जो है ये पंखा घूम रहा है, यहाँ पर चक्र घूम रहा है। अब यहाँ पर कोई चक्र तो है नहीं। किसी मेडिकल स्टूडेंट से कहो कि यहाँ चक्र घूम रहा है, भावना करो, उसको समझ में नहीं आएगा यहाँ कौन सा चक्र होता है। कोई चक्र नहीं होता है। अध्यात्म में विश्वास करना पड़ता है, यहाँ पे चक्र होता है, यहाँ पे शक्ति भंवर पड़ता है, समर्थ चक्रवात यहाँ पे बनता है। तो श्रद्धा और संकल्प, संकल्प मतलब आकर्षण, आ रही है शक्ति तो आ रही है, बिल्कुल आ रही है, प्रवेश करती हुई दिखाई दे रही है, चित्रवत दिखाई दे रही है, ये संकल्प होता है। बिल्कुल एकदम। तांत्रिक का देखिए, तांत्रिक का संकल्प ही होता है जो उसके मंत्र को प्रभावित करके और इतने इतने जो है तंत्र के प्रयोग करवा देता है। संकल्प बल, मांत्रिकों का संकल्प बल काम करता है ना। उसी मंत्र को जो है पढ़ के ऋषि लोग शाप और वरदान दे देते, उसी मंत्र को आप पढ़ते रहिए, कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि संकल्प बल उस स्तर का नहीं है। तो जिसके बल पर भौतिक अनुकूलताओं से लेकर सूक्ष्म जगत की दिव्य शक्तियों तक को अपने निकट खींच बुला लिया जाता है संकल्प बल से। अब हम लोग यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में संकल्प ही तो करते हैं, है ना। संकल्प करते हैं तो संकल्प से सारी सारी देव शक्ति का आवाहन हम लोग करते हैं कि गुरुदेव आप भी आ जाओ, गायत्री माता आप भी आ जाओ, गणेश जी आप भी आ जाओ, है ना, गौरी माता आप भी आ जाओ, ब्रह्मा विष्णु महेश सब आप आ जाओ, है ना। ये किससे आ रहे हैं? संकल्प बल से खिंचे हुए सारी की सारी शक्तियां आ रही हैं, संकल्प बल। ध्यान का स्तर यदि कल्पनाएं मात्र हो तो उसका परिणाम शिथिल ही रहेगा। केवल कल्पना करने से बात नहीं बनती है, उस भाव को सुनिश्चित तथ्य की तरह श्रद्धा और विश्वास के रूप में भी अपनाया जाए। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि इतना ये हमारा विश्वास प्रगाढ़ हो जाए कि हमें झाड़ी में सरसराहट भी तो भूत दिखाई देने लगे, है ना। होता है ना, लोगों को झाड़ी में सरसराहट होगी तो भूत दिखाई देने लगेगा, उसमें ये भूत आ गया, जरूर भूत होगा, इतना विश्वास प्रगाढ़ हो जाता है। ऐसा ही हमारा जो होना चाहिए। जैसे ही वहां पर ये बात गई कि वहाँ चक्र घूम रहा है तो चक्र घूमना चाहिए, लगना चाहिए घूम रहा है चक्र, इतना जब ये विश्वास हो जाएगा, और ये विश्वास केवल अभ्यास के आधार पर आता है, रोज 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 अभ्यास करेंगे तो ये कहते हैं ना कि रसरी आवत जावत से सिर पर पत निशान, कि पत्थर पर भी निशान जो है रस्सी डाल देती है, और ये पत्थर से कम नहीं है। इतनी जड़ता होती है कि एक दो साल के ध्यान से तो इसमें कुछ होता भी नहीं है, लंबा ध्यान करने के बाद में तब जाके कुछ इसमें बातें समझ में आती हैं। लेकिन जब आ जाती हैं तो कमाल हो जाता है, चमत्कारिक विभूतियां व्यक्ति के हाथ में लग जाती हैं। यह ध्यान जितना श्रद्धा सक्त होगा उतनी तात्कालिक एवं दूरगामी प्रतिक्रिया सामने आने लगती है। जितना श्रद्धा सक्त होकर हम लोग ध्यान करेंगे उतने तात्कालिक, तात्कालिक का मतलब हो गया ध्यान से उठते ही आपको लगेगा मेरे अंदर उत्साह आ गया, उमंग आ गई है, ऊर्जा भर गई है। ध्यान के समय में भी शरीर में गर्मी बढ़ती प्रतीत होगी, तात्कालिक प्रभाव है। दूरगामी तो बाद का प्रभाव है, तात्कालिक प्रभाव है, गर्मी बढ़ जाती है ध्यान के समय में। ठंड लग रही हो तो आप ध्यान करें तो इसमें गर्मी आने लगती है। श्वास की गति और रक्त संचार में तीव्रता का अनुभव होने लगता है। गर्मी से जैसे ही जो है शरीर में हीट बढ़ेगी तो ये जो श्वास और रक्त में तीव्रता आने लगेगी, तापमान बढ़ गया ऐसा अनुभव होता है, बिल्कुल बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। पीछे यह भी प्रतीत होता है कि सक्रियता बढ़ गई है। उसके बाद में यह भी लगता है कि अपनी सक्रियता, जो अपनी कार्य करने की क्षमता, ये बढ़ गई है। उदासी दूर हुई है, उत्साह स्फूर्ति में उभार आया है, ध्यान करते ही होता है। अब देखें कि उपासना में बैठने से पहले अगर आपको भूख लगी है, उपासना से उठेंगे तो भूख बिल्कुल गायब हो जाएगी। ये कौन सा भोजन हमने कर लिया,
ये वही सविता की ऊर्जा का भोजन कर लिया। जो प्राण भोजन खा के जो है प्राण बनना था, प्राण ऊर्जा बननी थी, और उससे जो है ये खत्म होना था, वो जो डायरेक्ट प्राण ऊर्जा को खींचने से ये काम हो गया। अब देखिए ध्यान के समय समस्त कायामा में क्या ध्यान करना चाहिए? सविता शक्ति का संचार, जीवन शरीर में ओजस का उभार। जीवन शरीर जो हमारा विद्युत शरीर है, इसमें ओजस का उभार आ रहा है, व्यक्ति में नव जीवन का संचार हो रहा है, अधिक काम करने के लिए उमंग उठ रही है ना, ये भी होता है, अधिक काम करने के लिए उमंग उठने लगती है। यहाँ पे व्यक्ति को सावधान रहना पड़ता है। कभी अंदर उत्साह आया और ये आया, तो ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा उत्साह फिर जो अपना संसार में झोंक दिया जाए। अभी जो इतना कमा रहे थे और कमाएंगे, और ज़्यादा इस उत्साह को, ये इसका इसका जो पूरा का प्रयोग हमें आत्मिक उत्कर्ष में लगाना चाहिए कि इससे ये हो, परमात्मा के इसमें जो है ये लगाना चाहिए। इच्छा होती कि कामों का स्तर ऐसा हो कि प्रतिष्ठा और संतोष की वृद्धि हो, इस तरीके की इच्छा होने लगती है कि हमारे काम की क्वालिटी बेस्ट हो, हमारे प्रतिष्ठा का प्रश्न मान के हम काम को करने लगते हैं बेस्ट क्वालिटी का, काम पर भी गौरवान्वित हों और कर्ता को भी यश मिले, तभी क्रिया की सार्थकता है ना। खुद भी काम करके गौरव मिले और कर्ता को यश भी मिले, तभी सार्थकता है। तो कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति यूं तो व्यवस्था परक योजना भी बनती और सफल भी होती है। अगर एक एक प्लान्ड वे में काम किया जाए तब भी सफल होता है, लेकिन उसके साथ में अगर सूक्ष्म प्रेरणा भी अंदर से उठने लगे, अंतःकरण में ये होने लगे कि अंतःकरण ही इसको करने के लिए कह रहा है, अंतःकरण इसका ताना बाना बुनने लगे, तो दोहरा लाभ होता है। काम भी कर रहे हैं हम लोग और अंतःकरण से इच्छा भी हो रही है काम करने की। देखिए कितना मन लगता है, तो मन कहीं नहीं जाता है ना। तो अन्नमय कोश में सविता के अग्नि रूप में प्रविष्ट होने से, अब ये वही बात आ गई, जब अग्नि रूप में प्रविष्ट करते हैं तो समस्त शरीर का अग्निपिंड अग्निपुंज अग्निमय व सविता बन जाने की ध्यान धारणा एक नई आत्मानुभूति पैदा करती है। पूरा शरीर सविता जैसा हो गया, प्रकाशमय शरीर हो गया, पूरा प्रकाश ही प्रकाश, पूरे शरीर में अग्नि अग्नि की लपटें उठ रही हैं, पूरा का पूरा शरीर प्रकाशमय हो गया, एक नई आत्मानुभूति होती है। ये मात्र आत्म संकेत के आधार पर मिलने वाली अनुभूति या स्फुरण नहीं है। देखिए गुरुदेव कितना बढ़िया बता रहे हैं, आत्म संकेत के आधार पर नहीं है कि हम सोच रहे हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। इस धारणा के पीछे चिंतन चुंबकत्व द्वारा विश्वव्यापी सविता प्रवाह में से महत्वपूर्ण अंग अपने में धारण करते चलने का ऐसा लाभ भी है। मतलब इसका मतलब अपने संकल्प बल से उस सविता के प्रवाह को भी अपने अंदर खींच रहे हैं हम, तभी जो बात बन पा रही है। केवल हमारे सोचने से नहीं हो रहा है ये, नहीं तो कितना भी व्यक्ति सोचता रहे कुछ नहीं होने वाला। जब हम ये सोचते हैं तभी ये बात बन पाती है, जिससे साधक क्रमशः आत्मसत्ता में अवतरित होते हुए प्रत्यक्ष देखता है, प्रत्यक्ष लगता है हमें कि हमारे अंदर कुछ ना कुछ नया जो है, एक नया परिवर्तन चालू हो गया है, एक नई सत्ता में अनुभव होती है। अब ध्यान क्या करना चाहिए? देखिए इसमें गुरुदेव ने बता दिया है कि सविता शक्ति नुकीली किरण पुंज के रूप में नाभि में प्रविष्ट होती, नाभि में प्रविष्ट हो रही है सविता शक्ति, उसके आघात से नाभि चक्र में तीव्र हलचल और तीव्र प्रकाश होता है ना। नुकीली किरणें जैसे ही उस पर आघात करती हैं, तुरंत आघात करने से जो है वो प्रोसेस चालू हो जाता है, तीव्र हलचल और तीव्र प्रकाश उससे उत्पन्न होता है, उसका संचार धीरे धीरे पूरे शरीर में अनुभव करें। जब एक बार यहाँ पर ये हो गया तो पूरे के पूरे शरीर में फैलने लगा, वहीं से पूरे पूरे शरीर में फैला, नस नस नाड़ियों नाड़ियों में, और जो पूरा रोम रोम में फैलता जा रहा है। सविता शक्ति शरीर को चलाने वाली जैवीय विद्युत ऊर्जा के रूप में बदल रही है। जैवीय विद्युत ऊर्जा जो है, जिसको हम लोग बोलते हैं बायो इलेक्ट्रिसिटी, है ना, जिसको हार्ट के माध्यम से नापते हैं, या फिर जो आंखों के माध्यम से नापते हैं, या फिर मस्तिष्क के माध्यम से नापते हैं, ये सारी की सारी जैव विद्युत है, बायो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ये सब अग्नि जो है सविता की शक्ति डायरेक्ट बायो इलेक्ट्रिसिटी में बदल रही है, डायरेक्ट, बिल्कुल एकदम प्रकाशित धाराओं के रूप में उसका संचार सारे शरीर में हो रहा है, प्रकाशित धाराओं के रूप में, है ना, बिल्कुल एक चमचमाती प्रकाशित धाराओं के रूप में। शरीर अग्नि के गोले की तरीके से होता है। शरीर की हर इकाई दिव्य संस्कार से उत्तप्रोत होती है। यहां पर आकर ये फील करें कि हमारा एक एक रोम रोम, एक एक बॉडी सेल जो है उसका डीएनए बदल रहा है। कैसे डीएनए बन रहा है? उसका डीएनए सविता जैसा बनता है यार। हमारा हम सविता के पुत्र हैं, जब सविता हमारे पिता हैं तो हम भी जो है सविता जैसे दिखने चाहिए।
हमारा डीएनए सविता की तरीके से, हमारा डीएनए बदल रहा है पूरा। अब देखिए आपका डीएनए बदल जाएगा। अब पहचान नहीं पाएंगे लोग आपको कि जो है ये वही व्यक्ति है, सविता जैसा तेज। कहते ना गुरुदेव को सविता सुत बोला जाता था। और उन्होंने कहा कि बाद में अगर कहीं ना देखे तो मुझे सविता में देख लेना, क्योंकि वो सविता जैसे हो गए थे। उनका डीएनए पूरा का पूरा सविता का ही डीएनए बन गया था पूरा का पूरा। इसमें एक एक इकाई में दिव्य संस्कार से ओतप्रोत होती है, और इससे कुसंस्कार भी नष्ट होते हैं। इससे हमारे बिल्कुल जीन्स भी बदल जाते हैं। जीन्स जीन्स प्रक्रिया में परिवर्तन, जीन्स प्रक्रिया में परिवर्तन ऐसे ही होता है। अन्नमय कोश के जागरण से जीन्स प्रक्रिया में परिवर्तन तो इसी तरीके से होता है। ये देखें जिन्हें उसमें चैप्टर पढ़ के देख सकते हैं, वांग्मय नंबर 13 में। अंग प्रत्यंग में ओज उत्साह कर्मठता का अनुभव करें। अब इसके बाद में ओज उत्साह और कर्मठता का एक नया उभार जो है ये इससे होता है, ये ध्यान धारणा के बाद में। तो ठीक है, तो अन्नमय कोश में ये हमारा इतना ही था यहाँ पर। तो आशा है कि इससे एक नई गहराई मिली होगी। तो अब कोई इसमें प्रश्न बनता है तो हम लोग पे चर्चा कर सकते हैं जी। मैं सबको जो है इसमें अनम्यूट राइट्स दे देता हूँ, क्योंकि बीच में कभी कभी ये हो जाता है। ठीक है, तो कुछ पूछना हो तो हम लोग बात कर सकते हैं जी। नितिन भैया। जी जी भैया प्रणाम। भैया प्रणाम। बहुत सुंदर चर्चा रही आज की भैया। भैया एक प्रश्न उठ रहा था कि आप मणिपुर चक्र के विषय में आप बता रहे थे कि जैसे यहीं से ही जो है हमारे शरीर का जो ताप जो है वो नियंत्रित होता है, और शरीर को पूरी ऊर्जा वगैरह जो है और गर्मी वगैरह इसी क्षेत्र से मिलती है। तो जो एक जो स्वस्थ व्यक्ति जो होता है, तो स्वस्थ व्यक्ति के अंदर जो है वो नाभि के आसपास का क्षेत्र जो है। भैया आप म्यूट हो गए। जी जी भैया जी, मैं ये पूछ रहा था कि भैया कि जैसे जो है नाभि क्षेत्र से मणिपुर चक्र से, जिसको सूर्य चक्र भी हम कहते हैं, उसके माध्यम से हमारे शरीर का जो ताप जो है वो नियंत्रित होता है। शरीर को जो गर्मी और जो शरीर का जो तापमान जो कि 37 डिग्री सेल्सियस बना रहता है, वो इस मणिपुर चक्र के कारण रहता है। तो जो फिर जब नाभ एक स्वस्थ व्यक्ति में जैसे देखते हैं, तो स्वस्थ व्यक्ति में जो है नाभि के आसपास का जो क्षेत्र जो होता है वो ठंडा होता है। तो ऐसा क्यों होता है फिर ऐसा? जब वो गर्मी सब उस क्षेत्र से जा रही है तो वो स्वयं में ठंडा कैसे है वो? जी। जी भैया, इसीलिए तो कहते हैं कि सुप्त अवस्था में है ना। लेकिन जब आप ध्यान करेंगे, ध्यान से उसको एक्टिवेट करेंगे, जब हम लोग शक्ति भंवर समर्थ चक्रवात बोलते हैं ना, और शक्ति भंवर समर्थवाद चक्रवात बोलते हैं, तो उस समय जो है फिर वहाँ पर प्रोसेस होना चालू हो जाएगा। और इसीलिए गुरुदेव कहते हैं कि अन्नमय कोश जागृत होने के बाद में ये बोलते हैं, ये पूरा बोलने के बाद बोलते हैं नाभि चक्र जागृत, अन्नमय कोश जागृत। तो जब तक सुषुप्तावस्था में पड़ा हुआ है तब तक जो है उसका कोई काम नहीं है। और स्वस्थ व्यक्ति में नाभि का बहुत ज़्यादा कोई काम नहीं होता है ना। आप ये देखें तो बहुत ज़्यादा जो है नाभि से इसमें भी एनाटॉमी में भी देखें तो बहुत ज़्यादा आपको नाभि से कोई शरीर का कनेक्शन नहीं मिलेगा। ये तो अध्यात्म साधना से ही इसको ये किया जाता है। अध्यात्म साधना के माध्यम से ही यहाँ पर जो है फिर जब आप ये ध्यान करेंगे और ये करेंगे तब आप देखिए नाभि को चेक करके देखिए आपकी नाभि का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो क्या मणिपुर चक्र जागृत होगा, या जब मतलब उस हिस्से में जब कुछ होगा तब तभी उसकी गर्मी बढ़ेगी? ऐसे सामान्य रूप से गर्मी नहीं बढ़ सकती उसकी? सामान्य रूप से भैया वो सुषुप्त अवस्था में बढ़ा हुआ है। सामान्य रूप से गर्मी बढ़ाने के और जो है साधन शरीर के पास में वो अपने हिसाब से कर रहा है ना। ग्लूकोज है, ग्लूकोज को ये करके जो है उससे जो है वो सब बना रहा है, गर्मी बना रहा है। तो सामान्य तौर से जो उसका अलग सिस्टम होता है। लेकिन जब ये वाला सिस्टम चालू किया जाता है तभी ये कहते हैं ना कि योगी लोग जो है बिना भोजन किए कैसे इतने दिनों तक रह जाते हैं। तो ये सिस्टम जब चालू होता है तभी जो है ये काम करता है भैया। तो ये बातें बताई गई हैं चालू सिस्टम की बताई गई हैं। तो भैया ये हम उस विषय में भी कह रहे हैं, क्योंकि हमने ना एक बार जैसे बाबूजी से चर्चा हो रही थी, तो जैसे कि कुछ लोग पूछ रहे थे कि जैसे हमारे जो पेट से रिलेटेड समस्या है, तो हम कैसे जानेंगे कि कितनी समस्या है, कैसे है? तो उन्होंने कहा कि आप सिंपल तरीका है, आप देखिए अपने आप नाभि पर हाथ लगाइए, और नाभि हाथ लगा देखिए कि अगर आपका हिस्सा जो है अगर गर्म है कितना, देखिए हमारा हाथ लगाइए, हमारा बिल्कुल ठंडा है।
तो बाबूजी का तो मान सकते हैं कि उनका तो जो है चक्र भी जो है जागृत अवस्था में होगा उनका, और उनकी नाभि भी ठंडी है उनकी, और उस ठंडे एरिया से जो है फिर पूरे शरीर का जो ताप भी नियंत्रित हो रहा है। तो फिर उसके पीछे क्या कुछ और कारण भी हो सकता है क्या? बिल्कुल भैया, देखिए, अब उस अग्नि को जैसे इसमें ये कहा गया है ना कि अग्नि ओजस, है ना, तो अग्नि ओजस का मतलब ये हो गया कि ये जरूरी नहीं है उसी तरीके की अग्नि टेम्परेचर बढ़ाने वाली अग्नि है ना। ये ओजस रूपी अग्नि है। ओजस तो गर्म नहीं होता है। ओजस से तो व्यक्ति के चेहरे पे चमक बढ़ती है, उसके अंदर जो काम करने की क्षमता बढ़ती है ना, उसका जो है आत्मबल बढ़ता है। तो ये अग्नि उस तरीके की अग्नि भी तो कितनी अग्नियां बोली गई हैं, जो है उसमें आवाहनीय अग्नि होती है ना, और दक्षिणाग्नि होती है, कई तरह की अग्नियां हैं। तो इसको हम लोग ये वाली अग्नि मान के चले। अब एक अग्नि भोजन पचाती, हो सकता है वो गर्म होती हो, है ना, लेकिन जो अग्नि जो है, ये दक्षिणाग्नि है, आवाहनीय अग्नि है, वो यज्ञ यज्ञ कर्म करती है। तो वो अलग तरीके की अग्नि है, उससे अलग तरीके की हीट बनती है। तो ये जो अग्नि होती है इससे ओजस बनता है, ये अलग तरह की हीट बनती है। लेकिन ये बात पक्की है कि जब प्रारंभ में आप ध्यान करेंगे तो आपको जरूर लगेगा यहाँ पे गर्मी जरूर फील होगी। और गर्मी फील होके पूरे शरीर में फैलेगी तो आपको पूरे शरीर गर्म होना चालू हो जाएगा। ये इससे होता है। लेकिन अगर सामान्य तौर पे अगर हम ये देख रहे हैं कि बाघ ठंडा है, तो ये भी हो रहा है कि इसमें जो है ये अग्नि प्रवाहित होकर और ओजस के रूप में बदलती जा रही है, इसलिए जो है उस अग्नि के रूप में प्रकट नहीं हो रही है। जी जी, तो हाँ, इस तरह तो थोड़ा सा होता है क्लियर कि सूक्ष्म रूप में अगर ये अग्नि है तो फिर उसका प्रभाव अलग तरीके से हो सकता है। जी 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 जी। जी भैया। जी ठीक है भैया, धन्यवाद भैया। एक प्रश्न और है, जी भैया। जैसे कि जो हमारा जो अन्नमय कोश जो है, वो जो है उसके अंदर एक छाया शरीर भी होता है, और जो प्राणमय कोश है वो हमारी जो है बायोप्लाज्मिक बॉडी है। तो छाया शरीर में और प्राणमय कोश में क्या अंतर है? भैया अन्नमय कोश को ही बायोप्लाज्मिक बॉडी बोलते हैं। हाँ, जब प्लाज्मा में बदल जाती है बॉडी, तो उसी को बायोप्लाज्मिक बॉडी अन्नमय कोश को ही बोलते हैं। जब उसका जब विघटन और ज़्यादा उसका विघटन हो जाता है, प्लाज्मा स्टेट में बदल जाता है, तो इसी को ये बोलते हैं। इसको तो प्राणमय कोश को ईथरिक बॉडी बोलते हैं, तो ईथर जो प्रोड्यूस करती है। बायोप्लाज्मिक बॉडी और जो छाया शरीर, इनमें क्या अंतर होता है? ये होता है कि परमाणु इतने विघटित हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं प्लाज्मा स्टेट में बदल के। गैस से भी जो है एक स्थिति ऐसी होती है, प्लाज्मा स्टेट में बदल जाते हैं ये। तो ये इतना, ये हो सकता है ये इसका ये होता हो कि शरीर छोड़ते हुए परमाणु को इतना स्वतंत्र होना हो कि वो आत्मा के साथ में इतनी सूक्ष्म हो जाए कि आत्मा के साथ में वो गुथ के चले जाए, है ना। और उसमें जो है उस समय, क्योंकि आत्मा के साथ में जाना होता है, और जब ये यहाँ पर आता होगा तो उसमें धीरे धीरे सॉलिडिफाई होता चला जाता होगा। जब आत्मा से अन्नमय कोश में ये प्रकट होता है, ये यहाँ पर आत्मा अपना अन्नमय कोश लेके आती है, तो इस तरीके का हमारा शरीर बनने लगता है। और जब इसमें आत्मा ले जाती तो फिर उतना सूक्ष्मतम हो जाता है कि आत्मा के साथ में चला जाए। जी, तो भैया गैस से जो प्लाज्मा बनता है वो तो क्लियर है, वो तो चीज तो, पर ये है कि जो छाया शरीर है, ये किस तरह की अवस्था है बीच में? ये गैस और प्लाज्मा के बीच की अवस्था है, या ये किस तरह की ये अवस्था है ये? गैस से ऊपर की अवस्था भैया। कभी कभी इसमें कोई एक्सपेरिमेंट्स हम लोगों ने इसमें साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स भी अलग अलग सुने कि किसी बॉडी को जो है चूहे की बॉडी को उसमें बंद कर दिया गया, है ना, और चूहे की बॉडी को बंद कर दिया गया और फिर उसको जो है उसमें चूहे को मार दिया गया। तो उसमें ऑब्जर्व किया गया कि उसके अंदर से चूहे की आकृति का कुछ निकल के बाहर जा रहा है, और फिर वो धीरे धीरे करके आगे चल के वो गायब हो गया, है ना। तो इस तरीके से परमाणु निकलते होंगे और फिर धीरे धीरे घनीभूत होके निकलते होंगे, धीरे धीरे फिर विरल होते हुए फैल जाते होंगे। तो भैया गैस के ऊपर तो वो अवस्था आती है, प्लाज्मा की अवस्था आती है, तो फिर वो तो फिर आपकी वो हो गई, आपकी जो बायोप्लाज्मिक बॉडी हो गई। तो फिर छाया शरीर इसके बीच की अवस्था है कुछ क्या, मतलब ये गैस और छाया प्लाज्मा के शरीर भी बीच की? इसी को कहते हैं भैया। छाया शरीर भी, छाया शरीर इसको संकल्प से हम लोग जो है, छाया शरीर ये भी होता है अनमय कोश की साधना में। जब इसमें मनोमय कोश की साधना में रूप साधना करते हैं तो उससे भी छाया शरीर बन जाता है, वो संकल्प वाला शरीर होता है हमारा। तो छाया शरीर को बायोप्लाज्मिक बॉडी कहा जा सकता है? हाँ, कह सकते हैं। जी जी, ठीक है भैया, ठीक, धन्यवाद। जी जी भैया, धन्यवाद। अच्छा, इसमें एनर्जी कोल्ड भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि एनर्जी से हीट ही हो। जी भैया, बिल्कुल एनर्जी कोल्ड भी हो सकती है, बिल्कुल सही।
भैया प्रणाम। कह रही जी हूँ कि प्रणाम। नए लोग अन्नमय कोश को किस तरह कर सकते हैं। हाँ तो नए अगर हैं तो हमें उसी से जो हमारा क्रिया योग है ना, उससे प्रारंभ करना चाहिए। आसन, उपवास, तत्व शुद्धि, तपश्चर्या। तो ये चीजें हमें ये अन्नमय कोश की प्रखरता के लिए अपनाना चाहिए। थोड़ा आसन का हम लोग अभ्यास करें, है ना। थोड़ा उपवास का अभ्यास करें, और भोजन को थोड़ा सा जो है भोजन की शुद्धि पे, आहार शुद्धि पे ध्यान दें। तो अन्नमय कोश की साधना का सबसे पहला कदम होता है आहार शुद्धि। फिर थोड़ा आसन करें, थोड़ा उपवास करें। इस तरीके से धीरे धीरे करके फिर तत्व शुद्धि की ओर आगे बढ़ें। तो ऐसे करके धीरे धीरे प्रारंभ में अन्नमय कोश की साधना की जाती है। जी। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत जी। धन्यवाद। जी दीदी, तो इसमें हम लोग जो सुबह 5 बजे वाली क्लास होती है शनिवार की, उसमें हर एक साल जो है पूरा का पूरा कोर्स चलाते हैं। उसमें शुरू के 3 सेमेस्टर जो हैं अन्नमय, प्राणमय, मनोमय के होते हैं। फिर 2 सेमेस्टर विज्ञान में आनंदमय के होते हैं। हाँ, एक सेमेस्टर विज्ञान में आनंदमय का होता है। तो हर साल जो है इसका ये कोर्स चलाया जाता था। जो भी नए साधक इसमें जुड़ते रहते हैं वो अपना वहाँ से मार्गदर्शन ले सकते हैं। अभी अभी मनोमय कोश का हमारा चल रहा है उसमें। जी। ठीक है भैया, एक बात और पूछनी है। अभी तो ये नहीं है, अभी 40 दिन का अनुष्ठान चल रहा है, उसी में अगर इसको शुरू कर दिया जाए तो अच्छी कैसा बात है। रहेगा। देखिए, 40 दिन के अनुष्ठान में तो आपके अन्नमय कोश की साधना चल ही रही होगी। आप जो देखिए आहार भी शुद्ध ले रहे होंगे, है ना। तो ये अलग से साधना नहीं है दीदी, आहार भी आप शुद्ध ले रहे होंगे उसमें। और आपका नहीं जो है भैया, दिन। मतलब इसी को फिर एक 40 दिन के बाद एक आदत हो जाएगी, तो फिर मतलब ये नहीं होगा कि अचानक नहीं छोड़ना, फिर उसी को कंटिन्यू किया जाए तो। हाँ बिल्कुल करें दीदी। पहले थोड़ा ही अभ्यास करना चाहिए, है ना। पहले सप्ताह भर अभ्यास करें, फिर जो है उसमें पाक्षिक का अभ्यास करें, फिर महीने भर का अभ्यास करें, है ना। फिर इस तरीके से आगे बढ़ाते रहें। तो धीरे धीरे करके ही आगे बढ़ा जाता है। तो इसी को कंटिन्यू कर दें, एक अच्छा स्टार्ट हो जाएगा। 40 दिन की इसकी ऊर्जा से आपको एक आत्मबल भी मिलेगा इसमें आगे बढ़ने का। बहुत प्रणाम भैया। धन्यवाद भैया। जी। जी दी प्रणाम। प्रणाम भैया। वो मैं कह रही थी कि जैसे मैं हफ्ते में 3 दिन आस्वाद लेती हूँ, तो उस हम्म, समय शाम के समय मैं आपका जो लिक्विड डाइट लेती हूँ सूप के तरह में वेजिटेबल्स के साथ, तो क्या वो उपवास के समान ही है बिल्कुल ना? दीदी, बिल्कुल। उपवास के समान उपवास ही है वो, है ना। हाँ जब तो आप जैसे, ये ले रहे हैं। हाँ हफ्ते में 3 दिन ये कर लेती हूँ। जिस जिस दिन मैं अस्वाद भोजन करती हूँ हफ्ते में 3 दिन, ट्यूसडे, थर्सडे और संडे, तो वो इवनिंग के समय में या तो फिर मैं दूध पी लेती हूँ सिर्फ थोड़ा सा, या तो फिर उसका वेजिटेबल का सूप बना के लेती हूँ। तो वैसा ठीक है ना भैया ये प्रक्रिया? ठीक है दीदी। इसको ये हमारा जो अस्वाद व्रत की कैटेगरी में आ जाएगा। और साथ में उपवास जी भी हो जी। जाएगा, क्योंकि आप जी जी। जितना आहार ले रहे हैं उससे जो है कम, सामान्य तौर से जितना लेते हैं उससे कम ले रहे हैं। तो जी भैया। पेट पेट हल्का रहेगा थोड़ा सा, तो उपवास की कैटेगरी में ही आ जाएगा। हाँ, और ये जी। भी जो आपने जो ध्यान का बताया ना, जो ध्यान हम लोग जो करते हैं पंचकोशीय साधना का ध्यान, तो उससे भी हमको ये महसूस होता है, अभी काफी दिन से करती आ रही हूँ ना, तो महसूस होता है कि हाँ मेरे में ये चेंजेस आ रहे हैं। हम्म, महसूस होता है, बिल्कुल होता है बिल्कुल। भैया। बिल्कुल हाँ, दीदी। और अभी जो मतलब एक साथ आपका ये क्लास और फिर मनोमय कल दीदी का जो आध्यात्मिक व्याख्या किया ना उन्होंने, वैज्ञानिक आध्यात्मिक व्याख्या, इतना अच्छा उसका अपने सारे मन मस्तिष्क में सब में आत्मिक तरह से जो उसमें जो इफेक्ट होता है ना, तो वो बहुत अच्छी तरह से जब हम साधना में प्रैक्टिकल क्रिया में करते हैं ना, तो उसका बहुत अच्छा फायदा मिल रहा है भैया। बहुत बहुत आप सबको आभार। और गुरु जी का जो आप लोग के माध्यम से जो हमें मार्गदर्शन मिल रही है, तो हमारी साधना भी बहुत क्या बोलते हैं, सार गंभीरता से आगे भी बढ़ रही है। तो गुरु जी को तो नमन, विशेषताओं को नमन, और आप गुरु भाई बहनों को भी बहुत बहुत आभार हमारा भैया। प्रणाम ये भैया। आपको भी आभार, क्योंकि सिंसियर जो स्टूडेंट होते हैं बहुत कम मिलते हैं गुरु को, है ना। तो देखिए, आप अगर गुरुदेव की इस पद्धति पे आप ये चल रही हैं और इतनी सिंसियरली कर रहे हैं, आपके रिजल्ट भी आ रहे हैं।
तो और भी लोगों को इससे हाँ, प्रेरणा मिलती है। आज जैसे सुबह उठते मैं अपना खिड़की खोलती हूँ, मैं पूर्व दिशा में मेरा खिड़की है, तो सूर्य नमस्कार करती हूँ, सूर्य आह्वान करती हूँ। उसके बाद मैं अफर्मेशन करती, पहले तो ध्यान कर लेती हूँ, ध्यान के बाद मैं ये करती हूँ। तो आप जो बोले ना, जो वो काम बनती है, जो आप संकल्प करते हैं ना, तो अपने आप वो काम बनती है। तो आपको ब्रह्मांड की जो सहायता बोलो ना, हमेशा हम प्रे करते हैं ब्रह्मांड बिल्कुल। से कि आप मुझे गाइडेंस दो, मुझे ब्लेसिंग्स दो, और जी, मुझे स्वस्थ रखो, शांतिपूर्ण रखो। तो ये बात बनती है जिंदगी में, बिल्कुल दीदी, बनती बिल्कुल है, और होती है। लाइफ फोर्स भी बहुत बनती है। बिल्कुल होती है दीदी। हाँ भैया, ये इससे मेरे सक्सेस हो एक्सपीरियंस से सकते मैं हैं। आपसे शेयर करना चाहती थी जी भैया। जी जी, प्रणाम बहुत भैया। बढ़िया, बहुत सुंदर दीदी। तो समय हो गया है, तो अगर किन्हीं का और कोई प्रश्न नहीं है तो फिर हम लोग क्लास को ही समाप्त कर सकते हैं। डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे थे, आप अनम्यूट थे एक बार, डॉक्टर जोशी जी। जी प्रणाम। प्रणाम भैया, बहुत बहुत सर। सुंदर क्लास, बस प्रैक्टिकल। मैं ये बताना चाह रही थी कि ये आयुर्वेद में भी इसकी नाभि की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। वही मिला के जो है योग विज्ञान और आयुर्वेद मिल के भी चलते हैं, तो नाभि पूर्ण चिकित्सा बोलते हैं उसमें। तो यही मानना है कि 72,000 नस नाड़ियों के माध्यम से नाभि में अलग अलग पदार्थ डाले जाते हैं, जैसे आंखों के लिए घी और नारियल तेल। और आपने देखा होगा पुराने लोग कहते थे नाभि में तेल लगाओ सरसों का तो स्किन ठीक हो जाएगी, होंठ फटने। तो ये प्रैक्टिकल भी बहुत सारा हमने देखा। तो ये बिल्कुल ही प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। तो वो बहुत बड़ा एक विज्ञान है, उसमें अलग अलग तरह की चीजें, अलग अलग काढ़े और कुछ पदार्थ मिला के डाले जाते हैं अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए। उसके माध्यम से उसके आसपास जो है पहले 2-3 बूंद डालते हैं, फिर उसके आसपास जो है थोड़ा सा उसको गोल गोल क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मलते हैं। तो उससे जो है तमाम बीमारियों पर ट्रीटमेंट किया जाता है। नाभि पूर्ण बोलते हैं इसे, आजकल भी बहुत ज्यादा पॉपुलर सा हो गया है, ऐसे ही कॉमर्शियल वाला टाइप का। दूसरा एक देखिए, अभी भी ऐसे संत हैं बहुत सारे। अभी एक दादा गुरु करके हैं, वो नर्मदा के सिर्फ जल पी के इतने सालों से उन पर रिसर्च चल रही है, तरह तरह के बहुत सारे हॉस्पिटल्स लगे हुए हैं, डॉक्टर्स वगैरह, कि कैसे इनके सारे पैरामीटर्स बिल्कुल सही हैं। वो इतना सारा चलते भी हैं, वो अब देखा भी होगा आपने। ऐसे अभी भी कई हैं, वो उमा शंकर जी हैं। और फॉरेन कंट्रीज में भी अभी ये चल रहा है पूरा, जिसको सन गेजिंग कहते हैं। पूरा उसके माध्यम से वो लोग अपने को पूरा स्वस्थ कर रहे हैं। तो हम लोग देख भी रहे हैं प्रैक्टिकल में भी, अभी कई लोग हैं और पहले तो होते ही थे। तो बहुत बढ़िया क्लास, और इसको थोड़ा और डिटेल में करेंगे आप तो बहुत ही अच्छा। भैया बहुत बहुत धन्यवाद, गुरुदेव को तो प्रणाम। जी जी, बहुत बहुत आभार आपका। जी धन्यवाद। तो ठीक है, तो आइए इसी के साथ आज की कक्षा को ही समाप्त करते हैं, और ऐसे ही हम लोग आगे इसमें बढ़ते रहे। पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना है ऐसी। ओम शांति शांति शांति। समाप्त। सभी भाई बहनों को प्रणाम, धन्यवाद। प्रणाम भैया, सभी को प्रणाम। प्रणाम भैया, प्रणाम प्रणाम।